क्या जनहित मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए असम बंगाल चुनाव धांधली करके जीतना जरूरी था? जी यही है, यही तो माननीय राहुल गांधी इसी बात को कहते हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान भी कहा और तमाम तरह की बातें की। जब वो चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलनरत से उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग का सपोर्ट कर रहे थे। आज अपने ऊपर बीती है तो अभिषेक बनर्जी को अब राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल दिखाई देने लगे। भाई आपने ही बंगाल में शरण दी थी बीजेपी को, तो आप झेलो। और आपको सब कुछ पता होते हुए भी पर इस तरह का, जबकि ममता दीदी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। एक कहावत आपने सुना होगा, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं। उन्होंने अपनी दादी की शहादत को देखा है, अपने बाप को विभिन्न टुकड़ों में चेंज होते हुए देखा है, और देश की तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस पर ठिकाना फोड़ेगी। इनको सजाने और संवारने में कांग्रेस ने अपना संगठन खो दिया। उत्तर प्रदेश में कहीं जगह नहीं बची है। आप बताइए कि तमाम दलों से आयातित नेता आकर के भाजपाई एजेंटों के तौर पे कांग्रेस में काम कर रहे हैं। कांग्रेस खुद धर्म संकट में पड़ी हुई है कि उनका संगठन कैसे मजबूत हो। आप मुझे बता दीजिए कि भाई कांग्रेस की मुखालफत आपने किया, आप पुरानी कांग्रेसी थी, और उत्तर प्रदेश में तमाम जो कांग्रेसी सरकारों में मुख्यमंत्री रहे, किसी ने मुलायम सिंह जी की मदद की, किसी ने काशीराम की मदद की, तो कुल मिलाकर के तो गद्दार तो कांग्रेस पार्टी में थे जो अपने पार्टी के पीठ में खंजर घोंपते रहे, और गांधी परिवार चुपचाप मौन होकर देखता रहा, सहनशीलता दिखाता रहा कि भाई इस देश में सबको जीने खाने। नहीं तो जिस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था, आरएसएस पर बैन किया था, उसी वक्त अगर पंडित नेहरू लगातार बैन किए होते तो कम से कम ये दशा दुर्दशा नहीं होती। तो ये जो है बेईमानी इनके ब्लड में है, भाजपाई नेताओं के, और कुल मिलाकर के ये जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। इस देश की जब तक जनता सड़कों पे नहीं उतरेगी, भूखी नंगी जनता, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। कोई पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। अभी बंगाल से जो है ममता का पतन हुआ है, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश बचे हुए हैं मजबूत, मायावती साफ है, तो अखिलेश को टारगेट ये सब करेंगे। और अखिलेश जी को अगर अपनी पार्टी का वसूल बचाना है तो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। नहीं तो ममता की हालत देख लीजिए, प्रकाश सिंह बादल को देख लीजिए, शिवसेना को देख लीजिए, एनसीपी शरद पवार को देख लीजिए, उसके बाद आइए बीजू पटनायक को उड़ीसा में देख लीजिए, केसीआर को देख लीजिए तेलंगाना में, और आंध्रा में भी एक जगनमोहन रेड्डी थे, उनको देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू की भी दशा वो खत्म होने वाली है। अगले टारगेट उत्तर प्रदेश में आप ही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, 7 सांसद तोड़ दिया। तो वो सब ये नहीं कि उनको शर्म नहीं है, वो बेशरम हो गए हैं सरकार में बैठे लोग। और जिन कांग्रेसी नेताओं ने, चाहे अहमद पटेल हों या गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने इनको बचाया, जिसमें बाला साहब ठाकरे ने बुला करके शरद पवार को कहा था कि सरकार में अमित शाह को बचाइए, तो कुल मिला करके कांग्रेसी नेता भी उतना गुनहगार है जितना विपक्षी है। और कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि इस देश में किसी के साथ विद्रोह से दुश्मनी का निर्वहन करते हुए इस तरह का कार्य किया जाए, लेकिन इन सबों ने रास्ता खोल दिया। राहुल गांधी को तो कईयों घंटे, 50-100 घंटे बैठाया गया सीबीआई के सामने, ईडी के सामने, लेकिन वो आदमी कहीं से हाइबे नहीं करे। ममता दीदी ईमानदार हैं, मैं उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन बंगाल में कांग्रेस न स्थापित हो पावे इसके लिए उन्होंने बीजेपी से गठजोड़ की और इनकी तमाम कमजोर नसों को जान लिया सब, और इसलिए इनको उन सबों ने समाप्त कर दिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस ही इस देश में रहेगी।
हमें तो हम कांग्रेसियों को तो ब्रिटानिया गवर्नमेंट नहीं निपटा पाई, अटल निपटाते चले गए, ये बलराज मधोक तमाम आरएसएस वाले निपटा करके थक गए। लेकिन हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म और लिंग भेद की राजनीति नहीं करते हैं। जात पर न पात पर, राहुल जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, हमारा शुद्ध रूप से नारा यही है।